बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब तक टीवी नहीं था, नाम नेहाद उलमा हिंद सारी जिंदगी झूठ लिखते लिखते मर गए कि पूरी दुनिया इस्लाम में एक मजहब है जो हमारा है। इसमें बिद्दत शुरू की है अहमद रजा खान बरेलवी ने। अहमद रजा खान तकरीरों और किताबें लिख के अकाबरीन उम्मत सहाबा कराम, ताबेन और ताबे ताबेन के हवाले देता रहा। ये इसके रद में दीवान छापते रहे। फिर कोई हज पर जाता तो कहते देखो वो वाला इस्लाम असली है और हम इसके पैरोकार हैं। टीवी निकला, नेट आया, तारीख से लोग रोशनास हुए तो पता चला पूरा आलम इस्लाम का मजहब और अकीदा तो एक था। सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने मुसलमानों पर शिर्क का फतवा दिया और जमात बनाकर, और हैरत की बात तो लश्कर इस्लाम बनाया वो सारे हाजियों और तिजारती काफिले लूटने वाले डाकू थे। सल्तनत उस्मानिया गद्दारों की वजह से टूट रही थी। अंग्रेज ने मुसलमानों को मुख्तलिफ मुल्कों में बांट दिया और उम्मत मुल्कों में बट गई। 1925 से पहले अहले सुन्नत व जमात ही सब आलम इस्लाम का मजहब था। हत्ता के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के वालिद अब्दुल वहाब भी बेटे के फतवे की रस से मुशरिक थे। यूं एक मुशरिक के बेटे ने पूरे आलम इस्लाम में फसाद फैला दिया। अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? टीवी दिखाता है, यमन टीवी ईद मिलाद का जुलूस दिखाता है, नाइजीरियन टीवी ईद मिलाद का जुलूस दिखाता है, उर्दन, लिबनान, शाम और अब तुर्की ने सारे राज फाश कर दिए हैं। तुर्की का वही मसलक है जो 1300 साल पहले था, क्योंकि वहाँ सऊदी फंड वाले मौलवी पहुँचते नहीं और जो इलाके फ्रांस पुर्तगाल के कब्जे में रहे उन्होंने मुसलमानों के मजहब को नहीं छेड़ा। आज बात वाज़ेह हो चुकी, अंग्रेज के आने से पहले हिंदुस्तान पर किस मसलक वालों की हुकूमत थी। शहनशाह आलमगीर क्यों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पर जाता था? क्या हिंदुस्तान पर, तुर्की पर, इराक पर, ईरान पर, उर्दन पर, यमन, लिबिया, सूडान पर एक जैसा मजहब और अकीदा नहीं था? सारे मुल्कों में मज़ार हैं सिवाय सऊदिया के, और सऊदिया में 1925 में गिराए गए, मुनहदम किए गए। हालांकि सहाबा कराम का दारुल खलीफा कूफा रहा और कूफे से चंद किलोमीटर दूर इराक का कदीमी कब्रिस्तान था जिसमें अनबिया, इनके सहाबा और हत्ता के मुशरिकों की कब्रें पुख्ता, ऊंची और ऊपर कलगारी की हुई आज भी मौजूद हैं। सैयदना अली करमुल्लाह वजुल करीम को जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रें हमवार करने का हुक्म फरमाया था तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर क्यों ना तोड़ी? फिर ताबेन आए, उन्होंने बिदअत शुरू की, सहाबा के मज़ार बनाए। फिर ताबेन ने ताबेन के मज़ार बनाए। या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है क्योंकि इसमें या हरफ निदा है और निदा जिंदा है और सामने वाले को दी जाती है। लेकिन मुनाफिक देखो, हर साल जुलूस निकलता है, यौमुल कुद्दूस मनाया जाता है, इस पर या कुद्दूस लिखा जाता है। या हरूफ निदा जमीन के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? सऊदिया पर रॉकेट हमला हुआ, वहाबियों ने जुलूस निकाला, या खादिमुल हरमैन अल शरीफैन, हम आपके साथ हैं। किसी वहाबी के घर या मस्जिद में ये नहीं होगा मैं नौकर रसूल अल्लाह दा, हर जगह में नौकर सहाबा दा। इसकी वजह क्या शायद लोगों को पता ना हो? अंग्रेज ने पैसा दिया था सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कम करनी है, सहाबा की बताई भी नहीं और इसके पैसे भी नहीं मिले। वरना हजरत उमर मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर कहते हैं अब सैयदना सारिया शाम में है तो हुर्फ निदा कैसे और इतना इल्म गैब कैसे? क्योंकि जिब्रील अमीन यहाँ नहीं आ सकता, इल्म गैब साबित हुआ। लेकिन जब यही बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करो तो गज लंबी दाढ़ी पर हाथ फेर कर जिब्रील ने बताया होगा, वरना इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब है जमालुल औलिया, नेट पर मौजूद है। इसमें जहाद के लिए काफिले गुजर रहे थे तो एक दस्ते को देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद फिर वही अस्करी दस्ता गुजारा गया तो मुंह फेर लिया। वजह पता चली तो इस दस्ते में सैयदना अली और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल थे और दोनों जिंदा सैयदना उमर के साथ खड़े थे। यहाँ भूल हो गई, सैयदना उमर को कैसे पता ये बंदे इन दोनों को शहीद करेंगे? जिब्रील फिर नहीं आ सकता। अब कल तुर्की वालों के दुरूद और सलाम देखकर भी यकीन नहीं, ये मजहब अहमद रजा खान बरेली से नहीं निकाला, ये मदीना तैयबा से आया है, पुराना मसलक है। वरना अपने मसलक के ताने बाने तलाश करो कहाँ खत्म होते हैं। 1925 से पहले कोई दूसरा मसलक मौजूद नहीं था, सिर्फ एक मसलक था अहले सुन्नत व जमात, जिसको वहाबी नफरत में बरेलवी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।